एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे फ्रेश होके आई हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों को आज जाना है स्कूल। पीटीए मीटिंग है जो कि स्कूल बंद होने से पहले ये लोग का पीरियोडिक टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट हुआ था, उसी का रिज़ल्ट है। तो आज मुझे जाना है और मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी कल से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं और वो कल आएंगे। तो अभी दोनों काम मुझे ही करना है, घर का भी और बाहर का भी, यानी मुझे ही जाना है आज स्कूल। तो मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद में फ़्रेश होके आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में और बस यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ सुबह, जो कि मेरी चाय से होती है। चाय यहाँ पे मैं बैठा दूँगी। ये दूध जो है ना बचा हुआ है कल का, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो चाय भी कम मैं पीती हूँ। शाम के टाइम तो बहुत कम ही पीती हूँ क्योंकि वो रहते नहीं है, तो 1 कप पी लेती हूँ बस। और दूध भी नहीं पिए थे वो, तो दूध बचा हुआ था तो वही उसी दूध का चाय बना दी हूँ और इसी दूध में बच्चों का भी हो जाएगा। तो मैं आज आप लोग के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि पता है मेरी एज लगभग 35 है और 35 कंप्लीट होने वाला है। और यूट्यूब स्टार्ट किए हुए मेरे को लग रहा है 1 साल कंप्लीट हो गया है, 1 साल से ये एक्स्ट्रा जा रहा है। तो बच्चे जब बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब कुछ तो करना है अपने लाइफ के लिए, अपने लिए करना है। क्योंकि 12 साल मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। वहाँ पे मैंने जॉइंट फैमिली में जो भी होते हैं परेशानियाँ, दिक्कत, काम धंधा, मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी मैं वहाँ पे भी किराया के ही रूम में रह रही थी, साथ में ही थी। ये बहुत बड़ा स्टोरी है। तो वहाँ पे भी रेंट ही रूम था। तो बहुत ये लगता था मेरे को यार कि घर बनेगा या नहीं बनेगा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता था और कुछ उम्मीद भी नहीं था कि मेरा घर बनेगा। बाय द मिस्टेक मेरी शादी ऐसे जगह हो गई, झूठ बोला गया कि घर है, पर पता चला बाद में कि सिर्फ एक ही रूम है। इस तरह मेरी शादी हुई, अगुआ झूठ बोला। और फिर मैं शादी के बाद गई तो मुझे चचेरा ससुर जो होते हैं उनके घर में, किराए के घर में मुझे रहना पड़ा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई किराए के ही घर से। 12 साल मैं जॉइंट फैमिली मतलब सास ससुर के साथ, उन्हीं के साथ रही, उन्हीं के साथ बनाई खाई। उसके बाद में किसी रीज़न से वो घर टूट गया तो फिर हमें वहाँ से कहीं और जाना पड़ा। तो फिर हम 1 साल उधर ही आस-पास में रहें, पटना के तरफ, जहाँ पे मेरा ससुराल था। वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा था, मेरे हस्बैंड की सैलरी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने वहाँ से डेरा चेंज किया और फाइनली हम यहाँ पे आए हैं दानापुर, जो कि यहाँ पे रेंट आई थी उस समय 4500 रुपया था, जो कि मेरे बजट के लिए ठीक था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हस्बैंड का जॉब भी ठीक ठाक हो गया था। और उस समय जब मैं घर छोड़ के आई थी वहाँ से, वो कोरोना का टाइम था, 2020 में मैं आई थी सितंबर में। फिर मेरे हस्बैंड का जॉब अच्छी जगह लग गया, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आने लग गए, तो हमने बच्चों को बड़ा स्कूल में, अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाया। समझिए कि मैं हमारे औकात से ज़्यादा ही बड़ा है मेरे लिए, तो डीएवी में हमने एडमिशन करवाया। उसके बाद में मैं बच्चों को लेने जाती थी, हस्बैंड छोड़ने जाते थे। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्चों ने कहा कि मम्मा आप रहने दीजिए, हम लोग खुद आ जाएंगे, आप आती हो, थक जाती हो, काम करके जल्दी जल्दी आती हो हम लोग को लेने के लिए। फिर 1-2 महीना मैं दिन भर मोबाइल देखती थी, वीडियो देखती थी, तो कुछ कुछ आइडिया वहाँ से मिला मुझे। और फिर एक जुनून आया कि जो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं उतना में हम ज़मीन लेके घर बनाना पॉसिबल नहीं है। सास ससुर बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसका तो मेरे को दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है, और ना ही मैं बोल सकती उनसे कि आप घर बनाइए, नहीं बोल सकती मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब स्टार्ट करूं, कुछ स्टार्ट करूं जो कुछ कमा सकूं, मैं अपने हस्बैंड का हेल्प कर सकूं। तो मैं यहाँ पे इस घर में आई तो सिलाई करना शुरू की थी। तो सिलाई भी मैंने किया, पर उतना नहीं संतुष्टि मिला मुझे, जो मैं चाहती हूँ उससे तो नहीं हो सकता है। मेरा यही मोटिव रहता है, सोच रही हूँ मैं, वो तो मुझे नहीं पता भगवान पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस उम्र में आने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को ना करना है कुछ। फिर मैंने यहाँ पे यूट्यूब से स्टार्ट किया। मैंने
यूट्यूब के बारे में कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने बहुत सीखा, बहुत मेहनत किया, काम वाम करके सुला के घंटों घंटों में वीडियो देखती थी कि यूट्यूब का जो सेटअप होता है, जो भी स्टार्ट कैसे किया जाता है। मैंने इसे अकेले किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ भी अता पता नहीं है कैसे क्या खोला जाता है, कैसे एडिट किया जाता है। बहुत मैंने मेहनत किया है। खैर मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है कि मेरे घर ख़ानदान में कोई भी ये सब नहीं जानता है और मेरे हस्बैंड कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उनसे पूछो भी तो कहते मुझे नहीं पता। मैंने हाथ पैर मार मार के आप पीछे वाला वीडियो अब मेरा देख सकते हैं, ब्लॉग वाला, जो मैं बस ऐसे सीरियस शूट करवा के मैं डाल देती थी। फिर कुकिंग का मैंने चैनल स्टार्ट किया। पहले ब्लॉग स्टार्ट की थी, फिर ब्लॉग में कुछ समझ में नहीं आया, फिर कुकिंग का भी एक चैनल स्टार्ट की हूँ। वहाँ पे भी मैंने वीडियो डाले, फिर वहाँ पे भी मेरे को सक्सेस अभी तक वहाँ पे भी नहीं मिला हुआ है और यहाँ पे भी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इस चीज़ की संतुष्टि है कि मैंने यहाँ शुरुआत तो मैंने किया, क्योंकि जितना मेरा एजुकेशन है ना, मैं बाहर जॉब नहीं कर सकती और 2 बच्चों को संभालते हुए रेंट के घर में रह रही हूँ, तो मैं बच्चों को भी छोड़ कर कहीं पढ़ाई लिखाई या कुछ एक्स्ट्रा कोर्स मैं नहीं कर सकती। सबसे अच्छा मुझे यूट्यूब लगा और मैंने यूट्यूब सीखा और अभी मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ सीख गई हूँ, एडिटिंग चाहे हर चीज़ मैं अभी सीख रही हूँ। कभी कभी मैं अपने से क्वेश्चन करती हूँ कि यार क्या मैं सही जगह पे जा रही हूँ। कभी कभी मैं अपने सब्सक्राइबर पे से बहुत लोगों से मैं पूछती हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही जा रही हूँ। क्योंकि जब हम करते तो हमें कुछ पता नहीं होता ना कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी डेली ब्लॉग का, तो कुकिंग वाले को मैंने थोड़े से दिन के लिए स्किप कर दिया था और फिर मैं ब्लॉगिंग में आ गई थी। ब्लॉगिंग में एक वीडियो मैंने ऐसे ही श्रेया ना खाना निकाल रही थी, काट काट के छोलनी से चावल निकाल रही थी। मैं शूट कर ली, अरे इसने तो मर्डर कर दिया चावल का। वो डाल दिया, डाल के 2-3 दिन बाद देख रही हूँ, अरे 2000 व्यूज़ आ गए और सब्सक्राइबर भी मेरे ख्याल से 27 बढ़ गए थे। वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ, हम अपनी जो है ना लाइफ जो है ना डेली रूटीन वो शेयर करके देखते हैं। तब तक मेरे को ना एडिटिंग भी आ गई थी, क्योंकि हमने कुकिंग चैनल पे बहुत एडिट किया था वीडियो, थोड़े थोड़े वहाँ पे सीख ली थी। और डेली ब्लॉग में एडिटिंग की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो होते हैं, एक 1-1.5 घंटा का, और उसको 10 से 12 मिनट में करना पड़ता है। तो एडिटिंग सबसे पहले आना ज़रूरी है। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरी बेटी का वो वीडियो जो है ना अच्छा खासा अच्छा चला गया था 2000। फिर मैंने शुरुआत किया और पहला भी मैंने ब्लॉग डाला है, तो मैंने उसमें बोला है कि मैं डेली रूटीन ब्लॉग शुरू तो की हूँ, देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता। यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना, एक दिन आप बहुत खुश हो जाइएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन इतना निराश हो जाइएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव है। लेकिन फिर भी रात को सोइएगा ना, बहुत संतुष्टि से सोइएगा कि हाँ, हमने दिन भर काम मैंने किया, वीडियो एडिट किया, वीडियो शूट किया, ये किया वो किया, बच्चों को संभालते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों को देखते हुए। और मैं ये अभी यूट्यूब का जो है ना, मैं अपना काम करती हूँ। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। मैं पता बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं 10th तक ही पढ़ी थी, मेरी बहुत कम उम्र था और मेरी शादी हो गई थी। तो जो कितने लोग होते, कितना पढ़े लिखे रहते, फिर भी वो घर पे बैठी रहती हैं, हाउसवाइफ। तो मेरे को लगता है ना कि उन हाउसवाइफ को जो जॉब करती है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हाउसवाइफ है ना, उनको अपने लाइफ में कुछ करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे ही आइए, लेकिन आपको जो भी चीज़ आता है उससे आप ज़रूर कोशिश कीजिए करने के लिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे यार रास्ता बन जाता है। मैंने तो शुरू किया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। चैनल खोलने में मुझे 1 से 2 महीना मुझे लगे थे, वीडियो देख देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एनेबल कैसे करना है, वीडियो वाला क्या ही बताऊँ, बहुत हाथ पैर मैंने मारे थे। तो फाइनली वहाँ पे मैं सीख तो गई थी मैं। और इतनी बड़ी स्टोरी है कि मैं ना, इतने में मेरा सारा वीडियो ख़त्म हो गया, बट स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। और मैं काम वाम करके नहा धोआ के यहाँ पे पीटीएम के लिए स्कूल आ गई हूँ। तो वही बात है, मैं बस चाहती हूँ कि यूट्यूब धीरे धीरे करके सक्सेस हूँ और कुछ मैं अपने हस्बैंड का हेल्प कर सकूँ। अपने लिए क्या, हस्बैंड का, क्योंकि वो सब कुछ तो कर ही रहे हैं, उनको हेल्प करूँ ताकि हम भी अपना घर बना सकें।
वो मुझे नहीं पता है कैसे होगा नहीं होगा। यूट्यूब पे मैं कब तक टिक पाऊँगी, कब तक कर पाऊँगी, या यूट्यूब मुझे हरा देगा या मैं यूट्यूब को हरा के मैं जीत जाऊँगी, ये मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी एक खुशी मिलता है कि चलो मैंने शुरुआत तो किया ना किसी चीज़ को करने का। सिर्फ़ अभी मैं हाउसवाइफ़ नहीं हूँ और माँ सिर्फ़ नहीं हूँ, एक क्रिएटर हूँ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल शायद मेरा भी किस्मत बदले, मेरा भी किस्मत चेंज हो और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे भी मिले। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा चेंज कर ली हूँ और बहुत लंबी स्टोरी है, कभी कभी छोटे छोटे वीडियो कभी कभी मैं शेयर कर दूँगी। बहुत कम उम्र में बहुत सारी जो है ना परेशानियाँ मैंने झेली है और मेरे दोनों बच्चे हैं जिनसे खुशी भी मिलती है और गुस्सा भी आता है। श्रेया को अभी डांट रही हूँ क्योंकि श्रेया का जो है ना मैथ में 5 नंबर कटे हैं और आयुष के हिंदी में 7 नंबर कटे हैं। बाकी सब में ये लोग के फुल में से फुल नंबर आए हैं। आयुष के हिंदी में स्पेलिंग इतना गलती हो जाता है, हर बार हिंदी में उसका कम हो जाता है। और श्रेया का जो मैथ का वो प्रॉब्लम, वही मैं डांट रही हूँ इन दोनों को कि थोड़ा सा मोबाइल टीवी अब कम करो और थोड़ा सा ध्यान दो। रात को हमने आलू का पराठा पूरी बनाया था और आलू ढेर सारा बच गया क्योंकि हस्बैंड फ़ोन करके बोले थे कि मैं रात को नहीं आऊँगा, तो काम वाम करके चली गई थी और रात का आटा बचा था, उसी का पराठा बना के यहाँ पे बच्चों को गरम गरम खिला दी और उसके बाद में मैं भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। आम बहुत सारे पक गए, एक साथ खाने वाला कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 आम ली। श्रेया को बोली खाओ, तुम्हें बहुत फल पसंद है ना, खाओ खूब खाओ 2 में तो उसका भी मन भर गया क्योंकि यार क्या होता है ना, बहुत सारे चीज़ होते हैं ना तो खाने का मन नहीं करता। वही 1-2 किलो आता था, मज़े से खूब सारा खाती थी। खाना वाना खाने के बाद मैंने टेबल भी पोंछ दिया है क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे चाचा का लड़का 3 बजे आ जाएगा। और कपड़ा वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिए हैं, सिर्फ वो कपड़े डाले हैं जो हमारे डेली यूज़ का है। जो हम बारिश में भीगे थे उसको तो हाथ से रगड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा मट्टी मट्टी हो रखा है। टाइम 1:30 बज गया है, कपड़ा यहाँ पे दुनिया भर के यहाँ पे श्रेया ने यहीं पे रख दिया है, पानी वानी भर के बोतल तो सब है। तो क्या है ना, बाहर आने जाने का आदत जो है मेरा छूट गया है क्योंकि बच्चों को लाने जाना, जो लाने जाती थी अब लगभग 2 साल 1.5 साल हो गए हैं, तो मैं थक गई हूँ यहाँ पे। तो मैं सोची पहले कपड़ा समेट लेती हूँ। बच्चों को भी बोली बोतल हटा दो, 1-2 बोतल मैंने फ्रीज़ में डलवा दिए और कुछ नए कपड़े हैं जिनको आयरन करने हैं और यहाँ पे मैं 1 से 2 घंटा लेटूँगी, उसके बाद में वीडियो एडिट का काम करूँगी। तो बस मैं आज का ब्लॉग तो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी इस जर्नी में प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है कि शायद मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, वरना थोड़े से तो कन्फ्यूज़न में रहती हूँ मैं। बाकी मिलूँगी अगले एक न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।